सिन शॉट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक साई-फाई सीरीज लव डेथ एंड रोबोट्स के एक एपिसोड को देखेंगे जिसका नाम है द ड्राउन्ड जायंट। 3 साइंटिस्ट एक बीच में आते हैं। स्टीवन नैरेट करता है, कल रात एक भयंकर तूफान आया था और सुबह कहीं से बीच में एक जायंट की डेड बॉडी आ गई है। कुछ मछुआरों ने पुलिस को खबर किया था। जब स्टीवन ने लोगों से इसके बारे में सुना, उसे लगा ये सब लोगों की मन घड़त बातें हैं, पर अब वो उस विशालकाय आदमी के सामने खड़ा है। लोग दूर से खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। स्टीवन के कॉलीग कहते हैं, इसकी बॉडी कुछ 80 टन के करीब होगी। स्टीवन नैरेट करता है, इसकी विशाल अनुपात के कारण इसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर नाक और मुंह को देख लगता है ये कोई नौजवान है। वो तीनों उसका मुआयना करने लगते हैं। स्टीवन देखता है, जायंट की हथेलियों में पानी जमा होकर तालाब बन चुका है, जिसमें मछलियां भी तैर रही हैं। स्टीवन सोचता है, इस फैक्ट के अलावा कि ये एक जायंट है, ये बात भी उसे हैरान कर देती है कि कोई ऐसा भी एग्जिस्ट करता है। वो उस जायंट की तुलना आजू बाजू के लोगों से करता है, कहता है, ये सब मानो इस जायंट की ही इम्परफेक्ट नकल है। स्टीवन उसे ऑब्जर्व कर ही रहा होता है कि उसका एक कॉलीग जायंट की बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और इशारा करता है कि ये सेफ है। लोगों ने उसकी तरफ दौड़ लगाई और एक एक कर उसके ऊपर चढ़ने लगे। लोगों का कहना था वो बॉडी बहुत रबरी थी, बहुत बाउंस करती थी। बच्चे उसके पेट और छाती पर दौड़ने लगे और जूतों से रोंदने लगे। स्टीवन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो और उसके कॉलीग दूर बैठकर देख रहे थे और कुछ नोट्स बना रहे थे। वक्त के गुजरने पर लोगों का दिल भर गया और वहाँ से चले गए। 3 दिन बाद स्टीवन वापस वहाँ आया। जायंट पर उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उसकी कंपनी ने उसे बॉडी पर नजर रखने का काम दिया है। वो कहता है, मुर्दे जायंट के साथ रहने पर उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके लिए वो मुर्दा जायंट बाकी लोगों से ज्यादा जिंदा है। वो वहीं बैठ गया। बच्चे उसके ऊपर खेल रहे थे और कुछ वर्कर्स उसकी हड्डियां निकालने का प्लान बना रहे थे। एक दोपहर जब वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, स्टीवन जायंट के पास जाता है। बॉडी डिकम्पोज होने लगी है। एक टीनेज लड़की उसके कान पर आराम से बैठी होती है। स्टीवन देखता है, जायंट के चेहरे पर वो रौनक नहीं रही जो पहले थी। जरूर सी वाटर में ज्यादा देर तक रह जाने से हुआ होगा। एक केकड़े को उसके मुंह से बाहर आते देख स्टीवन सोचता है, ये बॉडी अब ज्यादा समय नहीं रहने वाली। आखिरकार स्टीवन उसके ऊपर चढ़ता है। उसकी छाती पर किसी ने एक सैंड कैसल बना रखा होता है। ऊपर चढ़ वो देखता है, जायंट का एक हाथ सड़ चुका है और जो कुछ बचा था वो लोगों ने काट कर ले लिया था। उसकी आँखों का रंग समुद्र में उठने वाले भंवर की तरह हो गया है। स्टीवन कहता है, इस जायंट का जिस्मानी तकलीफ उतना नहीं जितना उसका अकेलापन है। अगली बार आने पर जायंट के दोनों हाथ और पांव डिकेड हो जाने के कारण काट कर ले जाया गया है। उस पर टीनेजर्स ने स्प्रे पेंट करके उस पर गालियां लिख दिया है। स्टीवन ये देख खुश नहीं था, पर अब जायंट की लाचारी देख स्टीवन को वो ज्यादा इंसानों की तरह मालूम होता है। स्टीवन अगली बार आता है तो ये देखकर वो रिलीव्ड हो जाता है कि अब जायंट का सर काट दिया गया है। चिड़िया उसका गोश्त खा रही होती हैं। अपने सर के बिना जायंट स्टीवन को अब इंसानों जैसा नहीं लगता, जिससे स्टीवन को उसके लिए वैसा फील नहीं होता जैसा हुआ करता था। उसके कुछ दिन बाद तक वे वहाँ नहीं जाता। फिर जब जाता है तो उस पर कोई निशान ऐसा नहीं बचा होता कि लगे ये कभी इंसान था। सिर्फ आंतें हैं जो डिकम्पोज हो रही हैं। अब लोगों की दिलचस्पी उस जायंट से खत्म हो चुकी है। महीनों बाद लोग जायंट के आने को भूल चुके हैं। शहर में जगह जगह जायंट के बॉडी पार्ट्स, खासकर हड्डियां नजर आती हैं, जो लोगों ने सजावट के तौर पर लगाया होता है। एक घर के करीब स्टीवन को उसकी स्कल भी नजर आती है। स्टीवन के अनुसार ये सजावट जायंट के ग्रेटनेस को बयां करती है। जायंट के जेनिटल्स को सर्कस में दिखाया जाता है। स्टीवन कहता है, उसके जेनिटल्स के लिए एक पूरा टेंट रखा गया है, मगर टेंट पर लेबल गलती से व्हेल के जेनिटल्स का लगा हुआ है।
अब आप समझ रहे होंगे कि बात क्या है। स्टीवन कहता है, जिन लोगों ने जायंट को देखा अब उन्हें वो सिर्फ एक सी मॉन्स्टर की तरह याद है, लेकिन स्टीवन के ख्यालों में जायंट अभी भी जिंदा है। उसके सपनों में जायंट शहर से अपने बॉडी पार्ट्स इकट्ठा करते हुए अपने समुद्री सफर के लिए निकल पड़ता है। ये एपिसोड हालांकि छोटा था, पर हर सीन में कुछ गहरे मीनिंग्स छुपे हैं। कुछ लोगों का मानना है स्टीवन खुद ही वो जायंट है जो अपने दर्द को महसूस कर रहा है। जिस गहराई के साथ स्टीवन जायंट के डिकम्पोज होने के प्रोसेस को बयान करता है, मानो वही उस प्रक्रिया से गुजर रहा है। मेरा मानना है ये कोई एक्चुअल जायंट नहीं था। अगर होता तो गवर्नमेंट वहाँ सिर्फ 3 साइंटिस्ट्स नहीं भेजती और सिविलियंस को उस पर चढ़ने या लिखने नहीं देती। ये कोई व्हेल है जो मरकर किनारे लग गया है और स्टीवन के नजरिए से अपनी आपबीती सुना रहा है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और भी अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।